हेलो क्लास 11, वेलकम बैक टू आवर चैनल शिक्षक जंक्शन। क्योंकि अब नहीं तो कब। दिस इज आयुषी अग्रवाल एंड वी विल कंटिन्यू आवर सेम डिस्कशन ऑन द एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक, हम वही डिस्कस कर रहे थे लास्ट की वीडियोस में भी, अभी भी वही डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि क्यों डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले तो अगर अभी तक किसी को एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया हो तो देयर इज अ वीडियो दैट इज अपलोडेड ऑन द चैनल, यू कैन विजिट दैट। और हाँ देखो, एक और चीज़ शायद आपने नहीं नोटिस की होगी अभी तक, जो रेगुलर फॉलोअर्स हैं या जो सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने नोटिस कर लिया होगा। तो इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि मैं ऐसे कुछ टैग्स डालती हूँ चैनल के ऊपर जो क्वेश्चन आप सबके दिमाग में होता है, ठीक है, और आपको कंफ्यूजन भी होता है उस क्वेश्चन को लेकर और आंसर आपको चाहिए होता है। तो शायद हमें कभी कभी पढ़ते पढ़ते वो डाउट आता है, लेकिन जब हम पढ़ना खत्म करते हैं तो वो डाउट हमारे दिमाग से चला जाता है, क्योंकि हम उसमें खो जाते हैं जो हमने अभी एंड में पढ़ा। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस रेगुलरली मैं चैनल पर उन वीडियोस को टैग करके डालती हूँ जो उस टॉपिक से रिलेटेड आपके दिमाग में आ सकते हैं। तो आपको चाहिए कि आप उसको विजिट करें इन ऑर्डर टू गेट योर माइंड ब्रॉड। ठीक, हमें अब अपनी थिंकिंग को ब्रॉड करना है, क्योंकि वी आर इन द 11th स्टैंडर्ड एंड वी आर एमिंग एट अ सर्टेन थिंग। ठीक, सिर्फ ये बुक्स को पढ़ना, नोट्स मिलना, आपको क्वेश्चन आंसर्स मिलना, इट इज़ नॉट ओनली योर गोल। यू हैव टू अचीव अ लिटिल मोर एंड फॉर दैट यू हैव टू ओपन योर माइंड्स बॉक्स एंड देन थिंक अकॉर्डिंगली। तो उसके कुछ क्वेश्चंस मैंने डाले हैं, आपको देख के पता चलेगा कि हाँ वाकई में ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है। तो डू रेगुलरली विजिट द कम्युनिटी पार्ट ऑफ द चैनल, वहाँ पर आपको वो क्वेश्चंस मिला करेंगे। ठीक, जिन बच्चों को नहीं पता हो, वैसे तो आप सब मेरे से भी ज़्यादा जानते होंगे शायद यूट्यूब के बारे में, तो वहाँ पर भी जाके विजिट कर लिया करो। चलो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में नेक्स्ट ऑर्गेनेली को डिस्कस करेंगे हम। जो ऑर्गेनेली है हमारी गोल्गी बॉडी, मैंने आपको पहले भी बताया है, ये सारी ऑर्गेनेलीज आप पहले भी पढ़ के आ चुके हैं, नो डाउट इन दैट। ठीक, बट अलग तरीके से पढ़ेंगे, नया कुछ अलग देखेंगे। ठीक, वैसे अलग कुछ होने वाला नहीं है, बट हाँ उसकी फ्रेमिंग का तरीका बदल जाता है, बस वही डिफरेंस है। ठीक, तो गोल्गी बॉडी जैसा कि इसके नाम में है, सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया था इसको? कैमिलियो गोल्गी ने, इसीलिए इसका नाम पड़ा। ठीक, सारे यूकैरियोट्स में यूजुअली प्रेजेंट होती है, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है। हमारा जो RER है, जो हम पिछली वीडियो में देख के आए हैं, सॉरी ER भी ले सकते हैं, RER स्पेसिफिकली मेंशन करना ज़रूरी नहीं है। जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके ही पास में एसोसिएटेड रहती है ये हमारी गोल्गी बॉडी। ठीक, अलग अलग नाम से जानी जाती है, जैसे गोल्गी बॉडी तो हमने एक लिख लिया, उसके बाद है हमारा गोल्गी कॉम्प्लेक्स, है ना, उसके अलावा है हमारा गोल्गी अपैरेटस। अगर प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में इसको हम बोलते हैं डिक्टायोसोम। ठीक, ये है कुछ इस गोल्गी बॉडी के नाम। और ये सब नाम देखो, गोल्गी बॉडी तो समझ में आ गई, ये कॉम्प्लेक्स क्यों है, अपैरेटस भी क्यों बोलते हैं, ये मैं अभी डिस्कस करने वाली हूँ आपके विद इन अ फ्यू मिनट्स। हाँ, ये डिक्टायोसोम्स इसको प्लांट्स में इसलिए बोलते हैं क्योंकि प्लांट में थोड़ी स्कैटर्ड फॉर्म में रहती है, तो इसको एक नया नाम दे दिया है डिक्टायोसोम। ठीक, बाकी कुछ और डिफरेंस नहीं है। अब देखो ज़रा इसके स्ट्रक्चर के बारे में, डायग्राम स्क्रीन पर आ रहा है, आपको देखना पड़ेगा, वहीं से मैं डायग्राम नहीं बनाने वाली हूँ, क्योंकि उस डायग्राम से बस हम पार्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं। एज सच कोई इंटरनल स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है जो मैं डायग्राम से आपको बता पाऊँ। ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर कुछ भी नहीं है, बस 3 मेन चीज़ों से मिलकर बना होता है। जैसे कि हमारा ER बना होता है, ऐसे ही हमारा गोल्गी बॉडी भी 3 स्ट्रक्चर्स से मिलकर बना होता है। फिगर है बोर्ड पर, आप उसको रेफर करके बस इतना देख सकते हैं, बाकी फिगर आप सबके दिमाग में होगी भी, आई थिंक सो। तो वो 3 स्ट्रक्चर्स कौन से हैं एक एक करके डिस्कस करेंगे। सेंट्रल फ्लैटेंड लाइक स्ट्रक्चर्स जो हमें दिखते हैं गोल्गी बॉडी के, वो क्या है? वो है हमारे सिस्टर्नी। ठीक, फ्लैटेंड स्ट्रक्चर्स हैं, सिस्टर्नी बोलते हैं उनको, जो सैक्स हैं दैट इज सिस्टर्नी। अब इन सिस्टर्नी को जो स्ट्रक्चर्स कनेक्ट करते हैं दैट आर द ट्यूब्यूल्स and these sac-like structures, the oval structures which in turn originate from the endoplasmic reticulum and it fuses with the Golgi body are known as what? Are known as vesicles. यही 3 स्ट्रक्चर्स हमारे ER में भी प्रेजेंट है, यही सेम स्ट्रक्चर्स हमारे गोल्गी बॉडी में भी प्रेजेंट है, मतलब इन्हीं तीनों से मिलके हमारी गोल्गी बॉडी जो है वो बनी हुई है। ठीक, ये जो अब देखो मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्यों बोलते हैं इसको, वो मैं आपके बताऊंगी। तो ये जो गोल्गी बॉडी है ना, दैट इज मेड अप ऑफ
वैरीड नंबर ऑफ सिस्टर्नी, तो ये जो सिस्टर्नी है इनका नंबर वैरी करता है। बिकॉज ऑफ दिस वेरिएशन इन द नंबर ऑफ सिस्टर्नी एंड a lot many stacks of cisternae are arranged in order to form a structure of Golgi body. That is why it is also termed as Golgi complex. I repeat once again, lot many structures or lot many stacks in turn lead to the formation of a Golgi body, because so many stacks or so many cisternae have led to the formation of a Golgi body. That is why it is also known as Golgi complex और Golgi apparatus। ठीक है, जब बहुत सारी एक ही तरीके की चीज़ें की बहुत सारे पाइलअप हो गए एक स्ट्रक्चर बनाते हैं तब हम उसको कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, और यहाँ पर वो बहुत सारी चीज़ें क्या हैं, इट इज़ दिस सिस्टर्नी। ठीक, तो सिस्टर्नी का एक और जो मेन फंक्शन भी आप बोल सकते हो, वैसे मेन फंक्शन नहीं है उसका, लेकिन हाँ एक तरीके से आप टर्म कर सकते हो कि द मेम्ब्रेन ऑफ दिस सिस्टर्नी सेपरेट्स द गोल्गी बॉडी फ्रॉम इट्स सराउंडिंग्स। जैसे हमारे ईआर में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली थी, तो यहाँ पर सिस्टर्नी की ही जो मेम्ब्रेन है वही गोल्गी बॉडी को सेपरेट करती है। ठीक है, ये हो गए कुछ पॉइंट्स। अब सिस्टर्नी आपस में किससे कनेक्टेड है, ट्यूब्यूल से, और वेसाइकल्स वो सैक लाइक स्ट्रक्चर्स है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बड ऑफ होके हमारी गोल्गी बॉडी में फ्यूज करती हैं। अब इसी सिस्टर्नी पर थोड़ा और डिस्कशन होने वाला है, क्योंकि यही सिस्टर्नी जो है वो मेन उसका ऑर्गेनाइजेशन बना रही है गोल्गी बॉडी का। तो इस सिस्टर्नी के देखो ज़रा दो पोल्स होते हैं। ठीक है, दो पोल्स का मतलब जैसे आपने अभी गोल्गी बॉडी का जो डायग्राम देखा था, चलो देखो फिर मैं अपनी आदत से मजबूर ना करते हुए भी मैंने वो डायग्राम बना ही दिया आखिरकार, है ना। यही होता है जब आपको डायग्राम से प्यार होता है और इसी मतलब आपका जो माइंड है ना वो अपने आप में वहाँ ड्रॉ हो जाता है। तो देखो ये ऑल्दो उतना एप्रोप्रिएट डायग्राम नहीं है, बट हाँ आपको आइडिया तो मिल ही जाएगा। तो गोल्गी बॉडी के दो पोल्स का मतलब, सॉरी सिस्टर्नी के दो पोल्स का मतलब ये है हमारी फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर सिस्टर्नी, और इसके दो पोल्स हुए। एक हुआ वो पोल जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कॉन्स्टेंट रिलेशन में है या कांस्टेंट कंटिन्यूएशन में है, और इस पोल को हम क्या बोलते हैं, दिस पर्टिकुलर पोल इज नोन एज सिस फेज। ठीक है, पास वाला फेज है किसके किसके पास में है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास में है, इसीलिए हमने इसको बोला है सिस फेज। इस सिस फेज को आप एक और नाम भी दे सकते हो, फॉर्मिंग फेज। ठीक, ये हो गया हमारी गोल्गी बॉडी का एक पोल। दूसरा पोल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से दूर में है, उसको हम क्या बोलेंगे, जब एक सिस होता है तो ऑब्वियसली दूसरी बात एक ट्रांस ही होता है। और ये कौन सा फेज है, ये है हमारा मैच्योरिंग फेज। ठीक है, ये हो गए दो फेजेस हमारे सिस्टर्नी के, या दो पोल्स हमारे सिस्टर्नी के, और इसको हम यहाँ पर भी लिख देते हैं, सिस फेज हुआ और एक हुआ ट्रांस फेज। फिगर से आप विजुअलाइज कर पाएंगे कि कितना है। ठीक है, अब सिस और ट्रांस फेज का जो एक्चुअली में रोल है वो आपको यहाँ जो फॉर्मिंग फेज और वहाँ मैच्योरिंग फेज लिखा है उससे समझ में आएगा। सिस फेज का मतलब फॉर्मिंग फेज, क्या फॉर्म होंगे, वेसाइकल्स कहाँ से बनेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। इसका मतलब ईआर से जो वेसाइकल्स में पैकेज्ड मटेरियल आ रहा है वो अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो अब गोल्गी बॉडी में जाके फ्यूज होने वाला है। कौन से फेज से एंटर करेगा, सिस फेज से एंटर करेगा, इन वेसाइकल्स में जाएगा। इन वेसाइकल्स का क्या काम होता है, या फिर गोल्गी बॉडी अब क्या काम करने वाले हैं वो अभी देखेंगे, लेकिन उसके अंदर जो भी कुछ हुआ वो अभी देखने वाले हैं हम। उसके बाद जो फाइनल प्रोडक्ट बना वो कहाँ से बाहर जाएगा, इस ट्रांस फेज से बाहर जाएगा। दैट इज हाउ यू क्लासीफाई द टू पोल्स ऑफ दिस गोल्गी बॉडी। मैं इस पर बार बार एम्फोसाइज इसीलिए कर रही हूँ बिकॉज द मेन फंक्शन ऑफ गोल्गी बॉडी इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द सिस एंड ट्रांस फेज, और ये सिस फेज ही है या इसका क्लोज एसोसिएशन ही है ईआर के साथ, जो इसको एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का एक पार्ट बनाता है, और यही होता है गोल्गी बॉडी का एक मेन फंक्शन। ठीक, ये समझ में आ गया होगा आई थिंक, सिस और ट्रांस फेज। अब देखो ज़रा इसका जो फंक्शन की मैं बात कर रही थी, या जो इसके अंदर एक्चुअली में अंदर जाने के बाद जो मेन फंक्शन परफॉर्म होगा वो क्या है। Golgi body is actually the trafficking signal of a cell। ये बात मैं हमेशा जब भी गोल्गी बॉडी पढ़ाती हूँ तब हमेशा ही बताती हूँ कि आप इसको कैसे रिलेट कर सकते हैं। जैसे
ट्रैफिक पुलिसमैन का काम होता है ना हमारे ट्रैफिक को डाइवर्ट करने का, उसी तरह गोल्गी बॉडी को काम होता है जो भी प्रोडक्ट्स उसके अंदर सिंथेसाइज हो रहे हैं उसको डाइवर्ट करने का। कहाँ डाइवर्ट करेगा? ऑब्वियसली जहाँ उसकी रिक्वायरमेंट होगी। जैसे ट्रैफिक पुलिसमैन उस ट्रैफिक को डाइवर्ट करता है टू द एप्रोप्रिएट प्लेस, वैसे ही गोल्गी बॉडी उसकी वेसाइकल्स में कहाँ से, इस सिस फेज से निकल के ट्रांस फेज पर जो वेसाइकल्स जाएंगी उसको उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाएगा, मीन्स टू द एप्रोप्रिएट प्लेस। ठीक, अब हिंदी भी अच्छी हो जाएगी अगर वीडियो को आप पूरा देखेंगे, अगर स्किप करेंगे तो वो छूट जाएगा। ठीक है, तो क्या क्या काम होते हैं? देखो, प्रोटीन्स बनाने का काम गोल्गी बॉडी के पास नहीं है क्योंकि उसके पास राइबोसोम नहीं है। वो किसका काम है? जो हम अपनी लास्ट वीडियो में देख के आए, RER का, क्योंकि उसके पास राइबोसोम है। लेकिन जो वो प्रोटीन बने, क्या वो एक्चुअली में वही प्रोटीन है जो एक सेल को चाहिए? इट इज़ नॉट नेसेसरी। हो सकता है वो वही हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी क्या है? ज़रूरी ये है कि सेल के जिस भी पार्ट को वो प्रोटीन चाहिए उसके रिक्वायर्ड मॉडिफाइड फॉर्म में वो मॉडिफिकेशन हमारा ER के अंदर नहीं हो सकता, क्योंकि उसके आउटर सरफेस पे या फिर उसके SER के पास ग्लाइकोलिपिड्स उसको बनाने का काम है। उसको मॉडिफाई करने का काम कौन करेगा? हमारी ये गोल्गी बॉडी। इसीलिए हमने इसको बोला ट्रैफिकिंग सिग्नल। जो भी मॉलिक्यूल्स आएंगे उसको मॉडिफाई करने का, उसके अलावा उसको पैक करने का। ठीक, अगर आप प्रिंसिपल फंक्शन की बात करें तो क्या है इसका? पैकेजिंग द मटेरियल। ये भी है एक। क्यों? क्योंकि जो प्रोटीन्स ये गोल्गी बॉडी मॉडिफाई करेगा उसको पैकेज भी करेगा और उसको उस रिसेप्टर्स के साथ पैकेज करेगा कि वो उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचाने में उसकी मदद करें। एग्जाम्पल्स ऑफ सम ऑफ द मॉडिफिकेशंस विच टेक्स प्लेस इन द सिस्टर्नी ऑफ दिस गोल्गी बॉडी और एक्चुअली द गोल्गी कॉम्प्लेक्स आर, अगर मैं आपको बताऊं तो है ग्लाइकोसाइलेशन। ठीक, अब ग्लाइकोसाइलेशन क्या होता है वो अभी डिस्कस नहीं करेंगे, बायोमोलिक्यूल्स वाला जो चैप्टर आएगा उसमें डिस्कस करेंगे हम पूरा का पूरा। ठीक है, इसके अलावा कुछ और फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स, इसी के साथ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स। अगर ब्रॉड में हम ये बात करें तो पोस्ट ट्रांसलेशनल, अब देखो भारी भारी वर्ड्स आ गए, मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स, ये मेन काम होता है गोल्गी बॉडी का। ट्रांसलेशन का मतलब, ट्रांसलेशन एक ऐसा प्रोसेस है सेल के अंदर जिसमें प्रोटीन्स की मैन्युफैक्चर होती है। वो प्रोटीन्स मैन्युफैक्चर होने के बाद भी मॉडिफाई होते हैं, उसको आप बोलेंगे पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। जब हम अपना जेनेटिक्स वाला, न्यूक्लियोटाइड्स वाला चैप्टर जब डिस्कस करेंगे तब आपको सारे के सारे प्रोसेस, सिर्फ एक प्रोसेस नहीं होता, बहुत सारे होते हैं, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, वो सब हम तब डिस्कस करेंगे। ठीक, तो पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन जो मेन फंक्शन होता है जिसमें प्रोटीन्स में कुछ ऐड होता है, कुछ रिमूव होता है, उसकी स्प्लाइसिंग होती है। अब फिर से भारी भारी टर्म्स आ गए, हो सकता है आपको नहीं समझ में आया, बट टेंशन नॉट, I'll explain you when and wherever they are required and wherever they are included in your syllabus। ठीक, तो ये होता है पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन जो कि हमारी गोल्गी बॉडी करती है। और फिर उसको करने के बाद सीक्रेटरी वेसाइकल्स में, मतलब ये जो वेसाइकल्स निकल रहे हैं, अब आप इनको बोलेंगे सीक्रेटरी वेसाइकल। सिर्फ वेसाइकल्स टर्म नहीं करते हम इसको, ठीक है। अभी तक हम इसको वेसाइकल्स बोलते आ रहे थे, अब ये वेसाइकल्स नहीं रह गए, अब हो गए सीक्रेटरी वेसाइकल्स, क्योंकि इसमें प्रोटीन्स मॉडिफिकेशन के साथ ऐड ऑन हो चुके हैं। अब ये तैयार हैं अपनी जगह पर जाने के लिए। ठीक, पहले रॉ आए थे, अब फाइनल प्रोडक्ट तैयार है। वो फाइनल प्रोडक्ट कहाँ पर जाएगा? वो फाइनल प्रोडक्ट जाएगा व्हेन एंड वेयरएवर इट इज रिक्वायर्ड इन द सेल। सम ऑफ देम फ्यूजेस विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सम ऑफ देम एंटर्स इनटू द अनदर cell organelle that is included within the endomembrane system, and what it is the lysosomes। तो अगर ये सेंटेंस आपने सुन लिया तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं अब अगले लेक्चर में क्या कंटिन्यू करने वाली हूँ, वो है हमारा लाइसोसोम, क्योंकि वो भी इसी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है। और सीक्रेटरी वेसाइकल्स ही लाइसोसोम में जाने वाली है। कैसे जाएंगी, क्या उसके अंदर क्या प्रेजेंट है कि वो लाइसोसोम्स को ही टारगेट हो रही है, या फिर क्या उसके अंदर है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ जाएंगी और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करके बाहर चली जाएंगी सेल के। तो वो सब डिपेंड करता है सेल की रिक्वायरमेंट कैसी है। बट येस, दिस इज ऑल द फंक्शन ऑफ दिस गोल्गी बॉडी। ठीक, तो इसका मतलब अब हम यहाँ पर जो इसका हमने फंक्शन लिखा था, ट्रैफिकिंग सिग्नल, पैकेजिंग, इसके साथ साथ एक और फंक्शन हम ऐड कर सकते हैं जाते जाते। क्या हो गया वो? वैसे तो एक ही नाम है सबके, है ना,
पैकेजिंग भी वही है, शिपमेंट भी वही है, उसको ट्रांसपोर्ट कर रहा है उसकी रिक्वायर्ड प्लेस पे, तो ये सारे काम गोल्गी बॉडी करती है, इसीलिए इसको आप ट्रैफिकिंग सिग्नल ऑफ द सेल बोल सकते हो। अगर इन सबको एक साथ कंबाइन करना है तो येस यू कैन टर्म दिस। ठीक, आई होप कि गोल्गी बॉडी सबको समझ में आ गया होगा। आई डोंट थिंक दैट आई हैव लेफ्ट विद एनीथिंग दैट इज देयर इन द गोल्गी बॉडी। अगर फिर भी आपको कुछ और लगता है तो डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल प्रोवाइड यू विद द suitable explanation if possible then and there, or otherwise you have other options also. You have a number and you have the Gmail ID where we can have a detailed description on whatever you have not got through the lecture. So all the very best while you have gone through the lectures, and yes, don't forget to subscribe, like and share the channel for such more interesting lectures. Okay, so till then, till the next lecture, have a good day all of you. Take care. Bye bye.